हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के प्रश्न बैंक 2022-23 के संपूर्ण सॉल्यूशन के बारे में। इस में हम कक्षा 12वीं विषय गणित का प्रश्न बैंक का सॉल्व करने जा रहे हैं। यह फर्स्ट वीडियो है गणित का प्रश्न बैंक के लिए। यहाँ पर अब की बार जो नया ब्लूप्रिंट और नया सिलेबस भी जारी हो गया है, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्याय 1 है। अब की बार यहाँ पर कुछ अच्छा काम किया है ब्लूप्रिंट में के साथ ही जो आपका प्रश्न बैंक है, यहाँ पर कुछ स्मरणीय बिंदु भी दिए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस अध्याय में हमने विविध प्रकार के संबंधों, फलनों और द्विआधारी संक्रियाओं का अध्ययन किया है। तो इस अध्याय की मुख्य विषय वस्तु क्या है जो यहाँ पर दे रखी है, वो है यदि x में r इक्वल टू 5 दे रखा है और ये सबसेट है x का, x इंटू x का, तो ये द्वारा प्रदत्त फलन r संबंध में एक रिक्त संबंध कहलाता है। यदि x में जो रिलेशन है वो रिक्त आती है, खाली आती है, तो यह संबंध रिक्त संबंध कहलाता है। उसके बाद यदि x में r इक्वल टू x क्रॉस x द्वारा प्रदत्त संबंध ये सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। x में r एक ऐसा संबंध है कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू x, जहाँ a बिलोंग्स टू a और a बिलोंग्स टू r में हो, तो हम बोलेंगे कि ये r स्वतुल्य संबंध है। कैसा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संक्रमण के देखने के लिए इसकी जो एक्सरसाइज है उसका वीडियो भी चैनल की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। वहाँ जाके भी आपका जो डाउट हो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। x में इस प्रकार का संबंध r जो प्रतिबंध है दिया है a b बिलोंग्स टू r का तात्पर्य है कि यदि a b बिलोंग्स टू r दे रखा है और यदि हमें b a बिलोंग्स टू r मिल जाता है तो हम बोलेंगे कि यह संबंध सममित है। x में r प्रतिबंध दिया हुआ है कि a b बिलोंग्स टू r है और b a बिलोंग्स टू r है, तो a c ये बिलोंग्स टू r होगा। यहाँ पर b और c है, यहाँ पर क्या है? b और c है। यदि a b बिलोंग्स कर रहा r में और b c भी बिलोंग कर रहा r में, यानी कि इसका दूसरा अवयव और इसका पहले अवयव ये दोनों बराबर हैं, तो a c ये भी r में बिलोंग्स करने चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम बोलेंगे कि जो a b c ये x में है, इसको संतुष्ट करने वाला जो संबंध है r, ये संक्रामक संबंध कहलाता है। संक्रामक संबंध कहलाता है। यदि x में एक संबंध है r जो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो यह तुल्यता संबंध कहलाता है। फिर है कि x में r किसी तुल्यता संबंध r के लिए a बिलोंग्स टू x के संगत तुल्यता वर्ग a, जहाँ x का वह उपसमुच्चय है जिसके सभी अवयव ऐसे संबंधित है। एक डेफिनेशन है तुल्यता वर्ग की। एक फलन है जो दिया हुआ है f, जहाँ x से y में एकेकी अथवा एकक फलन कहलाता है। कब कहलाता है? जब यदि अपन फंक्शन x1 और फंक्शन x2 इक्वल लेके चलें और यदि हमें x1 और x2 भी इक्वल मिल जाए तो ये जो फलन है वो एकेकी कहलाता है, जहाँ पर सारे ही x1 और x2 ये x के अंदर होने चाहिए। उसके बाद है कि एक फलन f जहाँ x से y में दे रखा है आच्छादक अथवा आच्छादित कहलाता है। कब कहलाता है? कि यदि किसी प्रदत्त y बिलोंग्स टू y के लिए जहाँ पर x बिलोंग्स कर रहा है x में इस प्रकार हो कि fx इक्वल टू y, ये कंडीशन है। एक के होने के लिए x1 x2 इक्वल होने चाहिए और आच्छादक होने के लिए y का हम मान निकालते हैं और y का जो मान है वो fx में होना चाहिए, तो वो फलन आच्छादक कहलाता है। एक फलन है जो दिया हुआ f, जहाँ x से y में दे रखा है एकेकी तथा आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादक फलन है। यदि f एकेकी और आच्छादक दोनों हैं, एकेकी और आच्छादक कब कहलाता है? जब वो दोनों एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। उसके बाद है अगला कि किसी प्रदत्त परिमित समुच्चय x के लिए f, जहाँ x से x में एकेकी तदनुसार आच्छादक होता है, यदि और केवल यदि f आच्छादक तदनुसार एकेकी, यानी कि वो आच्छादक के बाद क्या होना चाहिए? वो एकेकी होना चाहिए। यदि यह किसी परिमित समुच्चय का अभिलक्षण गुणधर्म है,
ये क्या है, परिमित समुच्चय का एक गुण है, ध्यान रखें, जिसको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। यह अपरिमित समुच्चय के लिए सत्य नहीं है। जो फाइनाइट सेट होता है ये उसके लिए सत्य है, जो इनफाइनाइट सेट होते हैं ये उसके लिए सत्य नहीं है। चलिए, तो इस प्रकार से कुछ स्मरणीय बिंदु थे जो हमने यहाँ पर किए हैं। चलिए, अब उसके बाद हम यहाँ पर जिसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इनको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इस यूनिट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाने हैं। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि यदि समुच्चय 1 2 3 ये समुच्चय दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है में R, तो R इक्वल टू एक संबंध दिया हुआ है, यहाँ पर ये ब्रैकेट भी आएगा, ये संबंध दिया हुआ है कि 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध है। ऑप्शन दे रखे हैं कि केवल सममित है, केवल स्वतुल्य है, केवल संक्रामक है या एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 1 1 सेम अवयव है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। तो देखिए स्वतुल्य तो है। सममित होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए बी और बी ए दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यानी कि आप देखिए 1 2 यहाँ दिया हुआ है, यदि हम इसको उल्टा कर दें, 2 को आगे लें 1 को पीछे लें तो 2 1 बनता है। तो 2 1 है क्या इसके अंदर, तो हम देखेंगे कि 2 1 इसके अंदर नहीं है, तो हमें बोलेंगे कि यह सम्मित नहीं है। आच्छादक की क्या कंडीशन है, सॉरी उसके लिए संक्रामक के लिए क्या कंडीशन है कि हमें किसी का दूसरा अवयव और किसी का पहला अवयव इन दोनों की तुलना करनी है और उन दोनों को इक्वल बताना है कि यदि वो बिलोंग करते हैं तो उसमें संक्रामक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 दिया, इसका दूसरा अवयव और इसका पहला अवयव दोनों बराबर हैं, 1 2 और 2 3 ये दोनों में ये जो अवयव है ये दोनों आप बराबर हैं। तो 1 और 3 देखना है, 1 और 3 देखना है जो इसमें ढूंढना है। तो 1 और 3 आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसमें 1 और 3 नहीं दिया हुआ, इस कारण से ये केवल स्वतुल्य है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, यदि फलन f जहाँ r से r में बिलोंग कर रहा है तो fx इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन है, तो हमें बताना है कि एकेकी आच्छादक है, एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है, आच्छादक है किंतु एकेकी नहीं है, और एकेकी आच्छादक दोनों ही नहीं है। तो देखिए 99% केस में होता है कि यदि रियल नंबर का रियल नंबर में कोई फलन दिया जाता है तो वो एकेकी भी होता है और आच्छादक भी होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, आच्छादक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि यदि फलन f जहाँ n से n में नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर में दिया है जो कि शुरू संख्या 1 से होती है, fx बराबर 2x द्वारा परिभाषित है, तो हमें बताना है कि एकेकी है, आच्छादक है, एकेकी किंतु आच्छादक नहीं है, आच्छादक है किंतु एकेकी नहीं है, एकेकी आच्छादक दोनों ही नहीं है। तो जब भी नेचुरल नंबर का इस प्रकार से आता है तो यहाँ पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये एकेकी तो आ जाएगा, क्या होगा, ये एकेकी तो आ जाएगा। लेकिन हम जब इसको आच्छादक सिद्ध करेंगे, यदि हमें आच्छादक सिद्ध करना है तो हम इसको y के इक्वल लेके आएंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू क्या आएगा, y/2 आएगा, यानी कि बट्टे की संख्या आ जाएगी। तो आप देखिए कि नेचुरल नंबर बट्टे की संख्या संभावित है क्या, तो नेचुरल नंबर बट्टे की संख्या संभावित नहीं है। तो इस कारण से ये जो फलन दिया हुआ है ये एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है। यदि आपको इनके और डिटेल में जानना है तो इसका वीडियो अवेलेबल है लेसन 1 के सॉल्यूशन का, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसका चौथा यहाँ देखिए आप क्वेश्चन कि यदि समुच्चय 1 2 3 4 में R यानी कि रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 2 1 3 1 द्वारा प्रदत्त संबंध है, तो हमें ये बताना है कि स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। स्वतुल्य और संक्रामक तो है किंतु सम्मित नहीं है, सम्मित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है, या फिर एक तुल्यता संबंध है। तो हम यहाँ देखें, सबसे पहले हम स्वतुल्य इसमें ढूंढते हैं कि सेम संख्या x और y वाली है या नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर 2 2 अवेलेबल है, 1 1 भी अवेलेबल है, 4 4 भी अवेलेबल है और 3 3 भी अवेलेबल है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब स्वतुल्य तो है, क्या है, स्वतुल्य तो है। अब उसके बाद देखते हैं सम्मित है या नहीं है। सम्मित देखिए या 1 2 दे रखा है, क्या 2 1 इसमें अवेलेबल है, तो देख सकते हैं आप 2 1 अवेलेबल, हाँ 2 1 अवेलेबल है। और भी देख सकते हैं 1 3 अवेलेबल है, तो 1 3 से अपन 3 1 निकालते हैं तो देखिए 3 1 भी अवेलेबल है, मतलब सममित भी है। अब बात आती है संक्रामक की,
तो अपने पास दो ऑप्शन तो मिल रहे हैं यहाँ पे। क्या मिल रहे हैं? स्वतुल्य भी है और सममित भी है, संक्रामक ढूंढना है। तो देखिए इसका 1 2 लिया और दोनों अवयव सेम, इसका बाद वाला और उसका फर्स्ट वाला लेना है हमें। यहाँ पर देखिए 1 3 लें और 3 3 लें तो 1 3 वापस से ये वाला आ रहा। इसके अलावा और ढूंढते हैं हम। देखिए यहाँ पर संक्रामक जो है वो अवेलेबल नहीं है, संक्रामक बन ही नहीं रहा है यहाँ पर। ये यहाँ पर क्या हो रहा है? संक्रामक बन ही नहीं रहा है, यानी कि ए भी तो बिलोंग कर रहा है लेकिन बी से भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए और सी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इस कारण से ये जो ऑप्शन दिया गया है ये स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है। संक्रामक तो कहाँ आ रहा है? ऑप्शन गलत लग गया, संक्रामक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, किंतु यह संक्रामक नहीं है। उसके बाद अगला देखिए, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखें कि ये जो क्वेश्चन है ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, किंतु संक्रामक नहीं है। आप जब बुक में देखेंगे तो वहाँ पर इस 3 1 की जगह 3 2 दे रखा है। यदि 3 2 होता तो हम यहाँ बोलते हैं कि यह संक्रामक हो सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 4th के बाद 5वें नंबर वाला। कि यदि समुच्चय 1 2 3 4 दिया हुआ है में r इक्वल टू दिया हुआ है 1 1 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 2 1 और 3 1 ये दिया हुआ है, द्वारा प्रदत्त संबंध है, तो हमें बताना है ये वाला। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि जो चौथा क्वेश्चन था वो और ये वाला लगभग सेम ही है। बताता हूँ आपको, ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। दोनों क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, दोनों सेम हैं। 1 2 इसमें दिया, 2 2 1 3 3 3 2 1 3 1, तो सेम क्वेश्चन वही है, रिपीट है यहाँ पर। तो इसका भी आंसर वही है जो अभी हमने दिया हुआ था। तो यहाँ पर भी इसका जो आंसर है वो यही है, स्वतुल्य सम्मित दोनों है, किंतु ये संक्रामक नहीं है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यदि a इक्वल टू 1 2 3 4 दिया हुआ है तो निम्न में से कौन सा तुल्यता संबंध नहीं है? तुल्यता बताना है। तो देखिए आप यहाँ पर, तो तुल्यता के लिए स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1 2 1 2 2 2 3 3 स्वतुल्य है। देखिए 3 3 है, 2 2 है, स्वतुल्य है। सम्मित देखिए 1 2 है, 2 1 है क्या इसमें? तो 2 1 भी इसमें नहीं है, 2 1 इसमें नहीं है, तो ये तो तुल्यता संबंध नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मतलब ये यहाँ पर स्वतुल्य तो है। 1 2 है, 2 1 है, ये सम्मित भी है। संक्रामक देखते हैं, संक्रामक के लिए हमें और चीज़ों की आवश्यकता थी जो इसमें नहीं है, तो ये भी हट गया। उसके बाद देखिए इसका मतलब यहाँ पर ये भी नहीं है तुल्यता संबंध और ये भी तुल्यता संबंध नहीं है। इसका मतलब यह है क्वेश्चन जो पूछा गया है वो यहाँ गलत पूछा है। यहाँ ये होता कि निम्न में से कौन सा तुल्यता संबंध है, इसको हम चेंजेस कर लेते हैं। तो तुल्यता संबंध है 1 1 2 2 3 3 ये दे रखा है, मतलब क्या हुआ इसका कि यह स्वतुल्य तो है। 2 3 है, 3 2 है, तो सम्मित भी है, लेकिन संक्रामक को हम यहाँ सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए ये भी तुल्यता संबंध नहीं है। इस कारण से इसका जो आंसर वो आ जाएगा डी नंबर वाला, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आता है 7वें नंबर का। माना समुच्चय एन में आर इक्वल टू ए बी, जहाँ ए बराबर बी माइनस 2 है और बी की वैल्यू 6 से छोटी दे रखी है। तो द्वारा प्रदत्त संबंध
हैं तब निम्न में से सही उत्तर है। तो यहाँ पर देखिए जो कंडीशन दी है इसको फुलफिल करवा लेते हैं हम। a बराबर b-2 होना चाहिए, यानी कि यदि हम a की जगह 2 लिखें और b की जगह 4 लिखें तो दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ कि b का जो मान है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 से मान बड़ा नहीं है इस 4 का। उसके बाद देखिए b की जगह 8 लिखे, देखिए हाँ बिल्कुल 8 6 से बड़ा है, लेकिन a की जगह हम 3 लिखें और b की जगह हम 8 लिखें तो 8 में से 2 गए तो 6, ये बराबर नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। देखिए 2 घटाएंगे 8 में से 6 बच जाएंगे और a की जगह 6 लिखेंगे, दोनों बराबर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो ही करेक्ट आंसर है। यहाँ पर भी मिलान कर सकते हैं आप कि b में से 2 माइनस करना, मतलब 7 में से 2 माइनस करना, तो कितने बचेंगे 5 बच जाएंगे, और 5 ये 8 के इक्वल नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, यदि किसी फलन f किसी समुच्चय a से a पर परिभाषित है तब f व्युत्क्रमणीय फलन होगा जब फलन अनिवार्यतः हो। तो यहाँ पे एक कंडीशन पूछी है कि ये व्युत्क्रमणीय फलन कब होता है। ऑप्शन दे रखे हैं कि या तो एक हो, आच्छादक हो, एक आच्छादक दोनों हो, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें जब भी व्युत्क्रमणीय फलन होता है तो उसकी अनिवार्यता कंडीशन होती है कि वो एक भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। इस कारण से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। उसके बाद अगला है यहाँ पर कि माना R यानी कि संबंध दिया हुआ है रेखाओं के समुच्चय L पर संबंध L1 R L2 यानी कि रेखा L1 रेखा L2 पर लंबवत है द्वारा परिभाषित है, तो R किस प्रकार का संबंध है, R किस प्रकार का संबंध है। तो जब भी लंबवत की बात करेंगे हम रेखाओं की, तो यहाँ पर जो संबंध आएगा वो आएगा सममित संबंध। कौन सा संबंध आएगा, वो सममित संबंध। केवल सममित होता है तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। स्वतुल्य और सममित रेखा नहीं है, सममित और संक्रामक रेखा नहीं है, तुल्यता संबंध हो ही नहीं सकता। केवल ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है सममित, तो केवल ये सममित होते हैं, यानी कि दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन सममित और संक्रामक नहीं हो सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 10वां नंबर वाला, दिए गए समुच्चय A इक्वल टू ABC के लिए तत्समक संबंध होगा। तत्समक बताना है यहाँ पर। ऑप्शन दे रखा है ABAC, ABAC। तत्समक अभी वो होता है कि यदि इनमें होने तो तीनों चाहिए, लेकिन इसका प्रांत और इसका सहप्रांत दोनों इक्वल हो जाने चाहिए जब हम अलग से निकालते हैं तब। R यहाँ देखिए दूसरा A B C C अलग निकाल सकते हैं, तो देखिए ABC प्रांत बनेगा और सहप्रांत क्या बन जाएगा, ABC बन जाएगा। देखिए प्रांत और सहप्रांत दोनों इसी में से मिल रहे हैं हमें। यहाँ पर हम देखें R, तो यहाँ पर निकालते हैं तो ABCA आ रहा, 2 बार A आ रहा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, 2 बार A नहीं आना चाहिए, एक बार आना चाहिए। यहाँ पर देखें CABA तो यहाँ पर इसका जो सहप्रांत है वो AAA, तीनों सेम मिल रहे हैं, तो इस कारण से ये भी नहीं है, अलग अलग प्रांत और सहप्रांत इसमें आने चाहिए। तो ये ऑप्शन R जो B है वो राइट है। उसके बाद अगला के देखिए यहाँ पर, माना F जहाँ R से R में है, fx इक्वल टू x की घात 4 है द्वारा परिभाषित फलन है, तो हमें बताना है कि ये कैसा है, ये कैसा फलन है। तो ये क्वेश्चन है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो फलन है वो आच्छादक नहीं है। क्या है ये, बहुवेग आच्छादक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। उसके बाद है, माना f n से n में दिया हुआ है, इस प्रकार से परिभाषित है कि fx इक्वल टू 3x, जहाँ x बिलोंग कर रहा है n में, तब f कैसा होगा, f कैसा होगा। तो ये जो f है, देखिए अभी हमने 2x वाला सवाल किया था तो वो एक हमें मिला था, तो ये भी एक ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है एक ही। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहाँ पर ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप में, ये f जहाँ r से r में दिया हुआ है, जहाँ fx की वैल्यू दे रखी है 5x - 7 और x ये r में बिलोंग कर रहा है, तो f7 का मान क्या होगा। f7 का मान हमें यहाँ पर निकालना था, तो 7 निकालना था, तो 7 आप यहाँ रख के देख लीजिए। 7 जब यहाँ रखेंगे तो 7 के इंटू 5 में करेंगे 35 बनेंगे, 35 में से 7 घटाएंगे तो 28 बच जाएंगे, तो 28 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है।
उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं 14वें ऑब्जेक्टिव की ओर। माना समुच्चय ए जहाँ पर दे रखा है 1 2 3 8 10 11 और आर समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध इस प्रकार है कि आर बराबर ए कोमा बी जहाँ ए माइनस बी इक्वल टू 4 है, तब संबंध आर होगा। तो इस तब संबंध कैसा होगा ये हमें बताना है। तो देखिए ए में से बी घटाने के बाद 4 मिलना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पर ए माइनस 2 करेंगे, 4 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। 3 में से 8 घटाते 4 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। 10 में से 8 घटाते हैं तो 4 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो आप यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, तो हमें कोई भी संबंध यहाँ प्राप्त नहीं होगा। इस कारण से ये कहलाता है रिक्त संबंध। उसके बाद अगला देखिए आप, माना आर एक संबंध जेड पर इस प्रकार से परिभाषित है कि ए रिलेशन बी इक्वल टू है ए ग्रेटर और इक्वल बी, तब आर होगा। तब आर क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए एक आपकी प्रश्नावली का क्वेश्चन है, तो ये जो सॉल्यूशन आप कब करेंगे तो ये केवल स्वतुल्य होगा और संक्रामक होगा, किंतु ये वाला जो कंडीशन है ये सम्मित नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो सम्मित संक्रामक किंतु स्वतुल्य, स्वतुल्य भी होगा, स्वतुल्य सम्मित किंतु संक्रामक, संक्रामक भी होगा, ये गलत है। स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित, हाँ बिल्कुल ये आंसर राइट है इसका, स्वतुल्य और संक्रामक किंतु सम्मित नहीं है। जब ये एक नहीं है तो तुल्यता संबंध होने का सवाल ही नहीं उठता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, माना ए 1 2 3 दिया हुआ है, बी 1 4 6 9 दिया हुआ है और संबंध ए से बी इस प्रकार से परिभाषित है कि एक्स बड़ा है वाई से। एक्स क्या है? बड़ा है वाई से। तब आर का परिसर क्या होगा? आर का परिसर क्या होगा? एक्स का मान वाई से बड़ा हो। एक्स का मान किससे बड़ा हो? वाई से बड़ा हो। बराबर नहीं होना है। तो देखिए बराबर नहीं होना तो क्या होगा, ये 1 जो है वो हट जाएगा। 1 जो है वो हट जाएगा। क्या मान आ जाएंगे? तो ये आ जाएंगे 4 6 9 आ जाएंगे। तो ऑप्शन में दे रखा है 1 4 6 9 नहीं हो सकता। 4 6 9 हाँ बिल्कुल ये आ रहा था 4 6 9, ये हो ही नहीं सकता। इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। उसके बाद अगला है यहाँ पर, यदि समुच्चय ए इक्वल टू एक्स लेकर 9 तक दिया हुआ है अंक पर संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स रिलेशन वाई से वाई बराबर 3x है, तब आर बराबर है। तब आर बराबर वाई बराबर 3x मतलब यहाँ x की वैल्यू रखे देखे हैं और y का मान इसका 3 गुना आना चाहिए। तो देखिए आप 3 का 3 गुना क्या होगा? 9 होता। ये नहीं हो रहा यहाँ पर। 3 का 3 गुना 9 नहीं है। आगे क्रॉस चेक हम इस प्रकार से कर सकते हैं। 1 का 3 गुना बिल्कुल होता है, 2 का 3 गुना बिल्कुल 6 होता है, 3 का 3 गुना बिल्कुल 9 होता है। इसका ये ऑप्शन सही है सी। उसके बाद इसका अगला प्रश्न आप देखिए, यदि a इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है और हो तो 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 1 2 वाले जो संबंध है वो कितने हमें मिलेंगे वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर तुल्यता, जब यहाँ 2 अवयव है तो यहाँ पर जो तुल्यता की संबंध की संख्या जो है वो 2 रहेगी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 19वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि x में प्रतिबंध है r, a b बिलोंग्स टू r है तथा b c बिलोंग्स टू r है और a c तब a c बिलोंग कर रहा r में, जहाँ a b c x को संतुष्ट करने वाला संबंध r क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है सम्मित कहलाता है, स्वतुल्य कहलाता है, संक्रामक कहलाता है या रिक्त संबंध कहलाता है। तो हमने संबंध पढ़ा था, यदि a और b आर में होते हैं और बी और सी आर में होते हैं तो ए और सी भी आर में होगा तो यह संक्रामक संबंध कहलाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला है यहाँ पर कि प्रदत्त संबंध आर रिक्त संबंध होगा। रिक्त संबंध में क्या होता है कि इक्वल में फाई आता है, निरंक आता है। तो ऑप्शन में देखिए आप आर इक्वल टू फाई बिल्कुल यहाँ दे रखा है, ये सही आंसर है। आप आगे भी चेक कर सकते हैं। आर नॉट इक्वल टू फाई गलत है। आर सबसेट नहीं हो सकता, आर इक्वल परंतु नॉट सबसेट ऐसा संभव ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आर इक्वल टू फाई ये बिलोंग्स करेगा जिसमें एक्स क्रॉस एक्स में। तो ये राइट आंसर है यहाँ पर। उसके बाद देखिए अगला,
ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर कि एफ ए से बी में एक आच्छादक फलन होगा। कब होगा? यदि ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये कंडीशन कब बनती है? आच्छादक फलन कब होता है? जब एफ ए का मान बी के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए एफ ए सबसेट बी का नहीं हो सकता। एफ ए है ना, रिवर्सेबल है, ये बी का ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा चिन्ह आपने देखा ही नहीं है कि उल्टा चिन्ह इस प्रकार से लगे। एफ ए इक्वल टू बी, बिल्कुल ये सत्य है यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू 3x द्वारा फलन एफ, जहाँ आर से आर में फलन दिया हुआ है, रियल नंबर था, रियल नंबर में दिया हुआ है। तब एक एक ही आच्छादक, बहु एक एक आच्छादक है, एक एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है, न तो एक एक ही न ही आच्छादक है। तो रियल नंबर की मैंने आपको बात कही थी कि 99% में ये दोनों ही होता है रियल नंबर वाला। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, एक एक की भी है और आच्छादक भी है। उसके बाद अगला है यहाँ पर, यदि एन ए इक्वल टू 3 दिया हुआ है और एन बी इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एन क्रॉस बी निकालना। यानी कि इसमें 3 अवयव है, इसमें 2 अवयव है, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे? तो आप यहाँ पर सीधा इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला ऑब्जेक्टिव है जो कि लास्ट है इसका, कि एक्स में संबंध आर जो कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, वह संबंध क्या कहलाता है? स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो हमने देखा था कि तुल्यता संबंध कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके इर्क स्थान और सत्य असत्य भी देख लेते हैं। पहला है यहाँ पर, समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर स्वतुल्य है, सममित भी है तथा संक्रामक भी है, तो आर कहलाता है। तो अभी हमने पढ़ा है, तो यह तुल्यता संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? यह तुल्यता संबंध कहलाता है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर कि यदि ए इक्वल टू 1 2 3 दिया, बी इक्वल टू 4 6 7 दिया, 4 5 6 7 दिया और ए 1 4 2 5 3 6 ए से बी पर एक फलन है, तो एफ एक फलन होता है। तो ये जो फलन है यह एक एक ही फलन है। कैसा फलन है? यह एक ही फलन है। तो हम यहाँ एक ही लिख देते हैं। तीसरा है यहाँ पर, एक्स में प्रतिबंध आर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी आर में है, तो ए सी आर में मिल जाएगा। तो ये देखिए संक्रामक का संबंध है और यहाँ पूछा हमसे को संतुष्ट करने वाला संबंध आर कौन सा संबंध है? तो यह एक संक्रामक संबंध है। तो संक्रामक हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखिए अगला, एक्स में इस प्रकार का संबंध आर जो प्रतिबंध ए बी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि बी ए को संतुष्ट करता है, एक संबंध कहलाता है। तो इस प्रकार से ए उल्टा सीधा यानी कि ए बी और बी ए यह कहलाता सममित। तो यहाँ हम लिख देंगे सममित संबंध। उसके बाद एक्स में एक सा संबंध की फॉर ऑल ए एक्स बिलोंग्स टू एक्स और ए देखिए जब सेम आ जाते हैं तो ये स्वतुल्य कहलाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे स्वतुल्य। उसके बाद है कि एक्स में आर इक्वल टू एक्स क्रॉस एक्स दिया हुआ है द्वारा प्रदत्त फलन आर में क्या कहलाता है? तो देखिए सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे सार्वत्रिक संबंध। उसके बाद एक और खाली स्थान है कि एक फलन है एफ एक्स से वाई में एक ही फलन है। यदि एफ x1 इक्वल टू x2 है, एफ x2 है, तब उसके सभी अवयव जो x1 x2 है बिलोंग्स टू x कर होने जा रहे हैं, कैपिटल X है यहाँ पर, के लिए x1 क्या होना चाहिए? तो फंक्शन बराबर लेके चलते हैं और इनके अंदर के अवयव इक्वल आ जाते हैं। तो हम यहाँ आ जाएगा x2। लास्ट ऑब्जेक्टिव में बचे हैं यहाँ पर सत्य असत्य बताइए। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन पहला है कि यदि a इक्वल टू 1 2 3 है तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 3 1 2 और 1 3 हो और जो स्वतुल्य सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं हो की संख्या 1 है, बिल्कुल यह सत्य है। तो यहाँ पर हम इस पर लिख देंगे सत्य। दूसरा है यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध होगा। तो ये भी सत्य है। थर्ड है यहाँ पर यदि f x से y में दिया हुआ है एक फलन x में r इक्वल टू ए बी और f इक्वल टू एफ भी दिया हुआ है द्वारा प्रदत्त एक संबंध है तो r तुल्यता संबंध नहीं है।
तो बिल्कुल ये तुल्यता संबंध होता है, लेकिन यह नहीं दिया हुआ है, इस कारण से यह असत्य यहाँ हो जाएगा। चौथा देखिए, यदि फलन दिया हुआ है x से y में एक आच्छादक फलन है, यदि और केवल यदि f का परिसर y है, बिल्कुल ये सत्य है। f का परिसर क्या होना चाहिए? y होना चाहिए। और लास्ट है कि f x y एक कहलाता है यदि x1 x2 बिलोंग्स टू r के लिए f मतलब फंक्शन बराबर लेके चलते हैं और दोनों अवयव बराबर नहीं आते हैं, तो देखिए दोनों अवयव बराबर आते हैं, इस कारण से ये असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम